एक कृष्ण भक्त रमणिका देवी थी। उसके एक पुत्र गोपाल था। वो अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा। जब गोपाल का जन्म हुआ, 6 महीना का था, तब उसके पति का देहांत हो गया। रमणिका जी गोपाल को लेकर के पालन पोषण करने लगी। कुछ बड़ा हुआ, खेलते धूपते। 6 महीना का था तो पिता तो गुजर गया। माँ किसी तरह से गरीबी में गोपाल को पाल रही थी। कहीं से मेहनत मजदूरी करती थी। रमणिका जी एक गाय पाल रखी थी। गाय बहुत शुद्ध थी, कामधेनु की तरह। जब चाहे रमणिका जी अपने हाथ से दूध निकाल लेती थी। दिन में भी निकाल लेती थी, रात में भी निकाल लेती थी। और जंगल में गाय चरने के लिए छोड़ देती थी। शाम को फिर गाय आ जाती थी। यह क्रम चल रहा था। कुछ दिन के बाद गोपाल बड़ा हुआ। बेटे, गाय को जंगल में छोड़ आओ। वो बच्चा था तो जंगल में जाने से उसको डर लगा। कहा, माँ, जंगल में हम नहीं जाएंगे, वहां हमें डर लगता है। जब कहा डर लगता है तो उसकी मां ने बच्चे से कहा, गोपाल से, कि तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं। कहा, क्यों? कहा, तुम्हारा भाई, जो बड़ा भाई है, वो जंगल में ही रहता है। बल्कि हमारा बड़ा भाई है। गोपाल ने कहा, हाँ, कभी तो मिला नहीं। कहा, कैसा है, क्या नाम है? तो कहा कि उसका नाम कृष्णा है। तो हमको पहचानेगा? बल्कि हाँ हाँ, तुमको पहचान लेगा। तुम्हारा बड़ा भाई कृष्णा जंगल में है, वो जंगल में ही रहता है, वो भी गाय चराता है। तुमको कोई डर नहीं, किसी तरह का डर नहीं करना चाहिए। डर होगा तो कृष्णा को पुकार लेना, भाई को, वो आ जाएगा तुम्हारे पास, तुमको कुछ नहीं होगा। क्योंकि वह उनकी माँ कृष्ण भक्त थी। रोज उन्हीं को याद करके वो भोजन करती, सारा कुछ करती, उन्हीं पर अपने जीवन को सौंप दी थी। बेटा गोपाल को जब जंगल गाय लेकर के भेजी तो कृष्ण को याद की कि आप ही इनकी रक्षा करना, मैं तो तुम्हारे ही शरण में भेज रहा हूं। जब गोपाल तो को लगा कि हमारा भाई है, उस दिन वो जंगल में गाय भी चरावे और कृष्णा को खोजे। इधर उधर भटकते भटकते शाम को आया। कहा, मिला तो नहीं, लेकिन डर नहीं हुआ। कृष्णा को खोजते रह गया। गाय चर के चली आई। गाय के साथ गोपाल भी आया। फिर गया गोपाल गाय चराने के लिए जंगल। माँ से कहा, माँ, कृष्णा तो मिला नहीं। कहा, मिलेगा, तुम खोजा नहीं ठीक से, वो मिल जाएगा, पुकारेगा ना तुम, जब तुमको कोई दिक्कत होगी ना तब वो आ जाएगा। कहा, माँ, आज हमको हलवा बनाकर दो, हम कृष्णा भैया को खिलाएंगे। हलवा बनाकर दो। तो गाय के घी में उसकी माँ
हलवा बनाकर दी और वह बड़े ही श्रद्धा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ गया कि आज जब तक कृष्णा भैया नहीं मिलेंगे तब तक तो हम हलवा खाएंगे ही नहीं। कृष्णा भैया को हलवा खिला करके ही मैं खाऊंगा। तो क्या हुआ, अब वो हलवा लिया, गाय चरा रहा है, कृष्णा को खोज रहा है, कृष्णा कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, कृष्णा भैया पुकार रहा है। भूख प्यास सब बंद, प्यास भी लगी, बहुत तेज की भूख लगी, लेकिन कहा जब तक कृष्णा भैया नहीं आएंगे तब तक हम भोजन करेंगे ही नहीं। तो उसके पास इतना दृढ़ विश्वास था और आत्मबल था कि आज हम कृष्णा भैया को हलवा खिला करके ही छोड़ेंगे। जब वह आत्मविभोर होकर के कहा कि भैया हमसे रूठ गए हो, हमारे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हारे लिए देखो हलवा लाया हूँ, मुझे भूख लगी है, आ जाओ, तुम खाओ तब मैं खाऊंगा। जब वो नहीं आया, फिर भी नहीं आया, तो गोपाल रोने लगा। और जब रोने लगा, अब कृष्ण कहाँ रुकता, अब रो रहा है जार बेजार, एकदम हृदय से रो रहा है गोपाल भाई के लिए, कृष्ण के लिए, क्योंकि माँ ने कह दी थी कि कृष्णा तुम्हारा बड़ा भाई वहाँ रहता है, जंगल में तुम्हें डरना नहीं, कुछ नहीं, बाघ सिंह कुछ नहीं करेगा। जब वो रोने लगा तब कृष्ण, वही बाल रूप में कृष्ण आ गया मुरली लेकर के। कहा गोपाल गोपाल देखो देखो मैं आया कृष्णा। ओ भैया आ गए, एकदम लपेट लिया, एकदम हृदय से लपेट लिया। कृष्ण ने गोपाल को उठा लिया और दोनों गोपाल और कृष्ण हलवा खाया। गोपाल कृष्ण, देखो गोपाल है उधर कृष्ण है, दोनों मिल गया, गोपाल कृष्ण हो गया। माने आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ, एकदम दृढ़ता के साथ जो भी कार्य करते हैं और आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, तो भगवान गोपाल को मिल गया। जब वह घर आया, माँ पूछी कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, हलवा खाया? कहा हाँ माँ, दिक्कत तो नहीं हुआ लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, कृष्णा भैया बहुत हमको रुलाया तब आया, और तब हम और कृष्णा भैया दोनों मिलकर के हलवा खाए, तब हम आ गए। बड़ा खुश, कृष्णा भैया बहुत अच्छे हैं, हमको बहुत दुलार किया, बहुत प्यार किया, और कहा कि तुमको कोई डर नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई मैं हूँ ना, मैं इस जंगल का, पूरे जंगल मेरा ही है, राजा हूँ मैं इस जंगल का, हाँ, इसलिए तुम निफिकिर आओ, कोई चिंता नहीं। तो इस तरह से माँ ने उसको देखा कि भगवान की बड़ी कृपा, आज मेरे लाल को दर्शन दिया, मैंने आपके ही चरण में, हे भगवान मैं तो आपके ही चरण में गोपाल को सौंपा हूँ। तो मतलब यह है
कि भक्ति से भगवान रिश्ता है। तो आत्म बल हो, आत्म दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास के साथ यदि कोई कार्य करता है तो असंभव नहीं, असंभव भी संभव हो जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास यह वह सफलता की कुंजी है कि जब भगवान मिल सकते हैं तो ये नश्वर जो क्षणभंगुर धन संपत्ति ये कौन सी चीज है, इसकी क्या मुराद है। सब चीज हो सकता है, आप जो चाहो जितना धन चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो। हाँ, लेकिन श्रद्धा सच्ची हो। देखौंसी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग देखौंसी काम करता है, देखा काम किया, वैसे नहीं होता है। लोग सब सुनाते हैं एक कहानी। एक बहन जी थी, वो बहुत पतिव्रता थी, पातिव्रत धर्म को पालन करती थी। मने पति को ही भगवान परमेश्वर परमात्मा सब मानती थी। उसकी आज्ञा के बिना वह कुछ भी नहीं करती थी और गरीब थी। तो उसके पति हल जोतने के लिए गया। ध्यान से सुनिएगा, हल जोतने के लिए। तो हल जोतने के लिए गया, गरीब था तो जोतेगा। जोत करके आया तो करीब 11 बज रहा था। तो वो हल जोत करके वो चला आया। गर्मी के दिन थी, प्यास बहुत लगी। तो उसकी पत्नी उखल में धान कूट रही थी। धान पहले उखल में माता लोग धान कूटती थी और तब चावल बना करके चावल से भात वगैरह बनाती थी। तो धान कूट रही थी और उसी समय उसके पति हल जोत करके आ गया और बगल के एक पड़ोसन उनके यहाँ सब्जी मांगने के लिए आई थी। ये सब्जी कुछ बन गई हो तो हमको भी दे दीजिए, आज हम सब्जी नहीं बनाए हैं। तो सब्जी मांगने के लिए आई और उसी समय उसके पति आए। पहले से वो धान भी कूट रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। और तो कहा कि ये सब्जी बन गई है आपकी, तो हमको थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए ना, आज हम सब्जी नहीं बनाए हैं। तब तक उसके पति आ गए। तो कहते हैं, अनुराधा प्यास लगी है, पानी दो। तो देखा पतिदेव, पतिदेव ये बोल, अनुराधा बोलती है, पतिदेव हाँ पानी लाओ, प्यास लगी है। कि वो जो उखल में जो समाठ को जो ऐसे ऊपर उठाए हुए थे, ऊपर ही छोड़ दिया। तो समाठ ऊपर ही लटका रह गया, मूसल और ऊपर लटका रह गया। और गई दौड़ करके पानी लाई। अब पानी ला करके पतिदेव को पिलाया, दिया। और जब पतिदेव पानी पी लिया, सब ठीक ठाक हो गया, तब गई फिर समाट को पकड़ के धान कूटने लगी। तो बगल की जो पड़ोसन थी वो देखी कि अरे ये तो महाडाइन है। जैसे आप लोग अभी देखिए देहात में डाइन कहते हैं लोग। अरे डाइन क्या, जादू मंत्र। देखिए ये डाइन है, ऊपर में ही समाट लटका दी। तो जब कूटने लगी तो उसको तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। कहा, बहन ये मंत्र हमको भी बता दो ना, तुम तो बड़ा सख्खर डाइन हो। कहे, बहन हम डाइन नहीं है। तब कहा, क्या हो? कहा, ये तो पतिव्रता धर्म का फल है, प्रभाव है। पति का प्रभाव से हम समाठ ऊपर रह गया।
पति की सेवा करते हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं। कहा हम भी करेंगे तो हो जाए। कहा क्यों नहीं, तुम भी पतिव्रत धर्म पालन करोगे तो हो जाएगा। तो वो 1-2 दिन कहा क्या क्या करना पड़ेगा, तो बढ़िया से आए, जब आवे तो उसको पैर धो, सेवा करो और चौका लगा करके भोजन करने के लिए दो, इसके बाद धूप दिखाओ, ये सब करो, तो तुम भी पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो तुमको भी हो जाएगा। हाँ, वो तो दिन में 10 ठो गाली देती थी, मारती भी थी। उसके डर से, पत्नी के डर से उसके पति हार कांपता था। तो जब यहाँ से वह गई इसके यहाँ से, तो उसके पति भी गरीब था, काम करके आया, आज जो है बदला चौका लगाई, हाँ, पीढ़ा दिया, भोजन दिया, भोजन दे करके उसको धूप लगा, अगरबत्ती जला करके धूप किया, प्रणाम करके कहा भोजन कीजिए। उसके पति कहा आज कहाँ के देवता हो, ये तो रोज गाली देती थी, रोज मारती थी, आज तो ये इसकी भक्ति दूसरी हो गई। कहा आज तो बड़ी तुम पतिव्रता हो गई है जैसा लगता है। हाँ, ठीक कहा, आज से मैं पतिव्रता हो गई हूँ। डर से जो कहे वो करे। 2-4 दिन तो वो खिलाया पिलाया, सब चीज़ किया। कहा अब तो हम पतिव्रता हो गए, अब हम एक बार जांच करते हैं। कहा गए सुनो, कल हल जोतने के लिए जाएगा ना, तो उधर से आइएगा 11 बजे, तब हम धान कूटेंगे और बैल को आप जोड़ दीजिएगा, हल जोत के आइएगा, बैल जोड़ दीजिएगा, और ये जब डेढ़िया पर आइएगा तो कहिएगा प्यास लगी है, पानी दो। बस मैं पानी दूंगी। तो ये नकल किया। अब वो डर से, यदि सोचा उसका पति यदि नहीं करेंगे ऐसा तो पता नहीं क्या होगा। तो गया हल जोतने के लिए। 11 बजे हुआ, कहा कि 11 एकदम ठीक 11 बजे आना, हाँ इधर उधर नहीं। 11 बजा, बेचारा डर के मारे हल खोल कर आ गया, बैल को जोड़ दिया। सोचा कि यदि एक जरा सा इधर उधर करेंगे तो अभी तो बदली हुई है, आरती करती है, धूप देती है, अब पता नहीं तब डंडा देगी कि खपड़ी मारेगी कि क्या करेगी, कोई ठिकाना नहीं। वो धान कूट रही थी, क्योंकि उसको भी समाठ को ऊपर लटकाना था, मुसल को। तो वह 11 बजा तो आ गया, तब तो मैं धान कूटने लगी। और जब गेट पर आया, बैल को जोड़ करके कहा कि प्यास लगी है, पानी दो। बस ये समाठ को ऊपर उठाया था और ऊपर छोड़ दिया, और कहा जाएंगे पानी देने के लिए। तो बस गिरा समाठ, नाके कट गया। तो मतलब यह है कि नकली पतिव्रता नकली से नहीं होगा। अनुराधा को असल पतिव्रत भक्ति था। तो गोपाल को भी दृढ़ विश्वास था, संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी और आत्मविश्वास था। माँ कही तो उसे आत्मविश्वास हो गया कि नहीं, निश्चित हमारा भाई कृष्णा जंगल में रहता है। और वह उस प्रेम भाव से जब नहीं मिला तो जैसे बच्चा रोता है उस तरह से रोने लगा। तब भगवान का प्रकट हुआ, भगवान आ गए। तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से। बस